किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं जी गया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आकाश शर्मा। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी है एक सन्यासी बाबा की, जो नदी के इस पार रहा करते थे और नदी के दूसरी पार इनका एक भक्त परिवार रहा करता था। उस परिवार में पिताजी, माताजी और एक बिटिया थी। उन लोगों की यह ड्यूटी थी कि उन्हें रोजाना गाय का दूध लेकर बाबा जी के पास जाना हुआ करता था, क्योंकि बाबा जी का ये रूटीन था कि वो अपने तपस्या में लीन रहते थे और शाम के टाइम गाय का दूध पीते थे। तो इनमें से कोई भी एक आदमी शाम के टाइम वहाँ गाय का दूध लेके पहुँचता था और बाबा जी को दे देता था। वो जो बाबा जी थे, सन्यासी जो थे, वो एक चीज़ की तपस्या कर रहे थे, एक सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे थे। उनकी यह बहुत इच्छा थी कि पानी पर चलने की, वह पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे थे। इसके लिए वह दिन रात तपस्या कर रहे थे। मॉनसून का समय आया, भारी बारिश हो रही थी। उस दिन उनके पिताजी लड़की के वो शहर गए हुए थे। घर पे माताजी और उनकी बिटिया थी। तो माताजी ने अपनी बेटी को बोला कि आज तुम जब शाम को बाबा जी के पास जाओ तो उनसे बोलना कि माताजी ने बोला है कि कल शाम को दूध नहीं आ पाएगा, क्योंकि मौसम ख़राब है तो बारिश हो सकती है। लड़की ने ठीक वैसा ही किया। जब वो शाम को बाबा के पास पहुंची तो उसने बोला कि बाबा जी, माता जी का आदेश है मेरे लिए कि कल को मैं दूध नहीं लेके आ पाऊंगी, क्योंकि बारिश हो सकती है और नदी है बीच में, इसीलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। पापा जी भी शहर गए हुए हैं। इतने में सन्यासी बोले, अरे बेटा क्यों परेशान हो रही हो, मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा। कितनी भी बारिश हो रही हो, कितनी भी नदी उफान पर आ जाए, तुम उस मंत्र को पढ़ोगी तो तुम नदी पर चलकर इस पार आ जाओगी। लड़की चौंक कर बोली, सच में बाबा जी? बाबा जी बोले, हाँ, तुम ये मंत्र मुझसे लेकर जाओ। नदी में कितना भी उफान आ जाए, तुम पानी पर चलकर आराम से गाय का दूध लेकर आ जाना, क्योंकि मेरी तपस्या में कोई विघ्न ना पड़े। लड़की ने वापस आकर सारी बात अपनी मम्मी को बताई। मम्मी को भी विश्वास नहीं हुआ पहले, लेकिन उसने सोचा कि ठीक है, बाबा जी कह रहे हैं तो हो सकता है। अगली शाम में घनघोर बारिश हो रही थी। नदी में बहुत सारा पानी आ चुका था। लड़की की माताजी ने ये सब देखकर उससे बोला कि बेटा आज मत जाओ। लेकिन लड़की ने बोला माताजी, मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है, उन्होंने मुझे मंत्र दिया है। इतना बोलकर वह लड़की उस दूध की केतली को लेकर घर से निकल गई। और जब वो नदी किनारे पहुंची तो उसने देखा कि नदी बहुत ज़्यादा उफान पर है। लेकिन उसने वो मंत्र पढ़ना शुरू किया और वो नदी को आसानी से पार करती हुई चली गई। और वह लड़की नदी पार करके आश्रम में पहुंच गई और वहां जाके उसने वो गाय के दूध की केतली गुरुजी को दे दी। बाबा जी जो थे वो एकदम सुन्न हो गए। वो देखते रह गए कि ये क्या हो गया, एकदम चमत्कार सा हो गया। वो उस चमत्कार को नमस्कार करने लगे और उनको लगा कि उन्होंने वो सिद्धि प्राप्त कर ली है। वो जिस चीज की तपस्या सालों से करते आ रहे थे, आज वो सफल हो गई। उनके दिए हुए मंत्र से एक लड़की नदी पर चलकर नदी पार करके उनके पास आ गई। बाबा जी बहुत खुश हुए। लड़की को बोलने लगे, धन्यवाद बेटा। और लड़की वापस नदी पर चलकर अपने घर पहुंच गई। बाबा जी किनारे पर खड़े होकर ये सब देख रहे थे और वो मन ही मन झूम रहे थे, नाच रहे थे, खुश हो रहे थे कि ये तो कमाल हो गया। अब बाबा जी ने सोचा, क्यों ना मैं खुद चल कर देखूं, खुद नदी को पार करके देखूं। और बाबा जी नदी को पार करने के लिए आगे बढ़ने लगे और बस वो तैयारी कर रहे थे नदी पार करने की। जैसे ही बाबा जी ने नदी में पैर रखा, बाबा जी डूब गए। बाबा जी डूब गए, लेकिन वो लड़की मंत्र पढ़ते हुए पानी पर चलकर नदी को पार कर गई। क्यों? क्योंकि बाबा जी को अपने ही मंत्र पर खुद विश्वास नहीं हो रहा था और उस लड़की को उस मंत्र पर विश्वास था कि वो नदी पार करके दूध जो है बाबा जी तक पहुंचा देगी। छोटी सी कहानी, विश्वास की कहानी, बहुत बड़ी बात सिखाती है। इतने सारे गरीब लोग जो बाद में बहुत पैसे वाले बने, उनको विश्वास ही तो था कि हम कुछ चेंज कर सकते हैं, हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। राइट ब्रदर्स का विश्वास था कि प्लेन एक दिन उड़ेगा और उन्हीं का विश्वास था कि प्लेन एक दिन उड़ा। छोटी सी कहानी सिखाती है कि विश्वास रखिए खुद पर। जमाना तो आप में कमियां, बुराइयां ढूंढता ही रहेगा, निकालता ही रहेगा कमियां आप में। आप खुद पर विश्वास कीजिए, खुद पर भरोसा कीजिए, भगवान पे विश्वास कीजिए। आप जरूर सफल होंगे, जरूर कामयाब होंगे।